हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं भाग 3 लेकर आऊँगा। जो 500 सबसे अच्छे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जनवरी से जुलाई तक, ये 7 महीने में 500 सबसे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, ये उसका भाग 3 है। इससे पहले मैं 250 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। एक वीडियो में 125 क्वेश्चन मैं कवर करता हूँ, तो 2 वीडियो कर चुका हूँ जिसमें 250 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड हैं। ये है तीसरा भाग, यानी 250 से 375 तक इसमें, और फिर एक भाग हो रहेगा जिसमें 375 से 500। अगर आप ये 500 क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर आपको पिछले 6 महीने की जीके में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल इस बार वाला या 2018, क्लैट 2018, आईबीपीएस पीओ जो इस साल होगा 2017, और यूपीएससी 2018, तो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप इस नंबर पर डायल करके उन्हें अवेल कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर जा सकते हैं। एक और नंबर दे रहा हूँ 7291059476, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग तृतीय, जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2017 का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा, इसमें कौन सा भारत का शहर है जो सबसे गंदा, डर्टीएस्ट पाया गया? इस शहर का नाम है गोंडा, और ये है उत्तर प्रदेश में। और अगर पूछें कि दूसरा सबसे गंदा, तो आंसर है भूसावल, यानी सबसे नीचे से पहला गोंडा और नीचे से दूसरा भूसावल। भूसावल है महाराष्ट्र के अंदर। अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो तो गोंडा जो है ये थोड़ा इस तरह याद रखिए, गोंदा गंदा है, तो इस तरह से नाम याद रख लीजिए। और भूसावल में भूसा, जहाँ भूसा होगा वो अच्छा कैसे होगा? तो ये है सबसे गंदे। सबसे साफ सुथरे ये हैं इंदौर, भोपाल, ये हैं सबसे साफ सुथरे। इंदौर नंबर 1, यानी भारत का क्लीनेस्ट सिटी अगर पूछें तो वो है इंदौर, और फिर है भोपाल। भोपाल है जो राजधानी है मध्य प्रदेश की। तीसरे नंबर पे विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है एक तट पर। सूरत गुजरात में, और फिर मैसूरू। जो मैसूरू है ये पिछले साल नंबर 1 था, लेकिन इस बार ये 5वें नंबर पर खिसक गया। और अगर शुरू के 50 सबसे साफ सुथरे जो शहर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा 12 गुजरात के अंदर है, याद रखिए। उसके बाद मध्य प्रदेश में है 11, और फिर आंध्र प्रदेश में 8। ये मैं बात कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा साफ सुथरे शहरों की। टोटल 500 शहर थे जिनका सर्वेक्षण किया गया था, और उसमें से 118 शहर ऐसे हैं जो खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं, यानी ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुके हैं। हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट इस वक्त मिनिस्टर हैं, पहले थे वेंकैया नायडू, लेकिन अब वो उपराष्ट्रपति पद के दावेदार हैं। जो 5 अगस्त को चुनाव होंगे, तो इसलिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अब चली गई है नरेंद्र सिंह तोमर के पास, और नरेंद्र सिंह तोमर है हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। अब मैं आपको यह बताता हूं कि जो खुले में शौच मुक्त राज्य भारत के कौन से बन चुके हैं अब तक। सिक्किम भारत का पहला राज्य बना जो ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त हो गया। दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा केरला, चौथा हरियाणा और 5वां उत्तराखंड। इनमें से भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है जो पहला टाइगर रिजर्व बना जिसने अपना मैस्कॉट बनाया है? मैस्कॉट होता है एक जानवर जो उस जगह की पहचान होती है। ये मैस्कॉट है जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, भूर सिंह, जिसको बोलते हैं बारासिंगा। बारासिंगा एक हिरण जैसा ही जानवर है जिसके 12 सिंग होते हैं, इसलिए बोलते हैं बारासिंगा। तो ये बताइए कौन सा है? इसका नाम है कान्हा। और कान्हा कहाँ पे है? कान्हा है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक है पन्ना, याद रखिए, एक है पंच। पन्ना और पंच मिलते जुलते नाम है लेकिन अलग अलग हैं। एक है बांधवगढ़, टाइगर के लिए फेमस है। एक सतपुरा है, वन विहार है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। और इसमें जो ये बुक देख रहे हैं, जंगल बुक, हमने बचपन में देखा होगा, मोगली जंगल बुक, इसको लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने, और इन्हें इसकी प्रेरणा मिली थी पंच नेशनल पार्क में। पंच नेशनल पार्क। एक और एग्जाम में पूछते हैं, कर्नाटक के फेमस कौन से हैं? कर्नाटक में 3 है जिसका कोड नेम है BBN। बी से है बनरगट्टा, बी से है बांदीपुर, और एन से है नगरहोल। BBN, बांदीपुर, बनरगट्टा और नगरहोल, ये तीनों हैं कर्नाटक में। इनमें से भारत की कौन सी गोल्फ की खिलाड़ी हैं, या पुरुष खिलाड़ी हैं या महिला, जिन्हें आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज अ प्लेयर का अवार्ड मिला? यानी इनकी जो अचीवमेंट है बहुत ज़्यादा है। इन्हें दूसरा गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन अवार्ड जो गुरुग्राम में हुए हरियाणा में, उन्हें ये सम्मान मिला। इनका नाम है अदिति अशोक। अदिति अशोक। और जो मेल खिलाड़ी हैं एक, ये भी काफ़ी धूम मचा रहे हैं, इनका नाम है SSP चौरसिया। तो ये 3 खिलाड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनिर्बान लहिरी मेल गोल्फ प्लेयर है, अदिति अशोक फीमेल, और SSP चौरसिया मेल। इन तीनों के नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अनिर्बान लहिरी का संबंध कौन से खेल से? इनमें से भारत का कौन सा राज्य है जिसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है किलकारी? किलकारी ऐप ये है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर कोई इशू है, प्रसूति से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो इसकी जानकारी सारी इस ऐप पे मिल सकती है। इसमें वीकली फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल पे वॉइस मैसेज आते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे बच्चे का ख्याल रखा जाए इसकी जानकारी देते हैं। तो किलकारी स्कीम लॉन्च करी हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा के जो गवर्नर हैं वो हैं कप्तान सिंह सोलंकी, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे ये हमने मनाया धूमधाम से। इस बार इसका थीम था एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट लिटरेसी।
तो हमारी जो धरती माँ है उसके लिए जो हम दिवस रखते हैं वो हम मनाते हैं 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल। इनमें से कौन सा कंट्री है जिन्होंने पिछले अपने लगभग 200 सालों के अंदर पहली बार कोल फ्री डे मनाया? इस दिन बिल्कुल कोयला यूज़ नहीं हुआ, और इनफैक्ट ये पहला कंट्री था जिसने कोयले का इस्तेमाल शुरू किया था बिजली उत्पादन के लिए, जब थॉमस एडिसन ने यहाँ इस कंट्री के अंदर लंदन में हॉलबर्न वायाडक्ट पावर स्टेशन खोला था। ये पहला कंट्री था जिसने कोल का इस्तेमाल किसके लिए स्टार्ट किया था? ऊर्जा उत्पादन के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये कंट्री है यूके, और यूके की प्रधानमंत्री कौन है? थेरेसा मे। इंडिया पोस्ट ने अभी अभी कौन सा कोमेमोरेटिव एक स्टैम्प खोला है? डाक टिकट, यानी ये डाक टिकट आप देख सकते हैं। ये डाक टिकट याद रखिए 100 रुपये की है, इस पर आप 100 लिखा हुआ देख सकते हैं। इसमें आपको एक खुशबू आएगी। किस चीज़ की खुशबू आएगी? इसमें आपको कॉफ़ी की खुशबू आएगी। ये लिखा भी हुआ है कॉफ़ी। तो ये वो डाक टिकट है जो इंडिया पोस्ट ने लॉन्च करी है। इंडिया पोस्ट ने वैसे अपना पेमेंट बैंक भी खोल दिया है। भारत का पहला सरकारी बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, तो आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक था भारत का पहला, और दूसरा था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसके अलावा कई और पेमेंट बैंक भी खुल चुके हैं। पेटीएम ने भी अपना पेमेंट बैंक अभी खोला है। और ये पहली बार नहीं है कि कोई ऐसी डाक टिकट जारी हुई है जिसमें से खुशबू आती है। पहले एक चंदन की खुशबू आती थी, वो 15 रुपये की टिकट थी, 2006 में लॉन्च हुई थी। फिर गुलाब के फूल की खुशबू वाली हुई थी 2007 में, 5 रुपये की टिकट थी। और फिर जैस्मिन की सुगंध 2008 में। तो ये चौथी बार है जब कोई इस तरह की टिकट लॉन्च हुई है। भारत की क्या रैंक है मिलिट्री स्पेंडिंग में, यानी भारत अपनी सेना पर कितना खर्चा करता है? और भारत टोटल खर्चा करता है लगभग $56 बिलियन। इसने खर्चा करा 2016 में। ये रिपोर्ट दी सिप्री ने। सिप्री बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, इसको बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो पूरी दुनिया में भारत की रैंक क्या है? भारत है 5वें नंबर पे। सबसे ज़्यादा भारत धन खर्चता है पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे अपनी सेना के ऊपर। नंबर 1 है अमेरिका, लगभग 611 बिलियन, यानी भारत के 10 गुना से भी ज़्यादा खर्चा करता है। चाइना करता है लगभग 200 बिलियन के आसपास, और फिर है रशिया। भारत है 5वें नंबर पर। यह रिपोर्ट दी सिप्री ने, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत इनमें से कौन से देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरे सबसे नंबर का एलपीजी आयात करने वाला देश बन गया? एलपीजी बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आप यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर, वो एलपीजी गैस होती है। भारत में हम ब्यूटेन, प्रोपेन या आइसोब्यूटेन ये सब यूज़ करते हैं एलपीजी के तौर पर। तो जापान को पीछे भारत ने छोड़ दिया। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया और भारत बन गया एलपीजी इंपोर्टर, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा। और इसका कारण ये है कि हम इतनी ज़्यादा एलपीजी की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि केंद्र सरकार ने उज्ज्वल स्कीम चलाई हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना बोलते हैं इसे। इसमें यह है कि जो एलपीजी गैस के सिलेंडर हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे परिवार है उन्हें। अब इसमें आपको एक और स्कीम है उज्ज्वल, नाम सेम है, उसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। लेकिन एक उज्ज्वल स्कीम चलाई हुई है हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय ने। और ये स्कीम क्या है? हमें जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनका हमें ट्रैफिकिंग रोकना है, उनका यौन उत्पीड़न रोकना है, उनको विक्टिम नहीं बनने देना। तो उसकी स्कीम चलाई हुई है उज्ज्वल। तो दोनों अलग अलग हैं, बस ये चलाई हुई है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय ने, जिसकी मिनिस्टर है मेनका गांधी। और वो चलाई हुई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम है वो एलपीजी गैस के लिए। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इनमें से भारत की कौन सी फिल्म है जिसने जूरी प्राइज जीता बेस्ट फिल्म का हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अमित मसूरकर, और ये इस फिल्म में एक्टिंग इन्होंने की है राजकुमार राव ने। तो इस फिल्म का नाम क्या है? अब आप गैस कर सकते हैं, न्यूटन। और न्यूटन को जो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था फॉरम कैटेगरी के अंदर। तो ये सारे तथ्य याद रखिए इस फिल्म को लेकर। मेन सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन में किसने जीता? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फ्रेंच ओपन जो होता है वो चिकनी मिट्टी यानी क्ले पर खेला जाता है। ये एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है। टेनिस के जगत में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। साल में सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? इस बार जीता रॉजर फेडरर ने। उन्होंने हराया राफेल नडाल को। रॉजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के, राफेल नडाल हैं स्पेन के। और राफेल नडाल ने फिर जीता फ्रेंच ओपन। इन्होंने फाइनल में हराया स्टान वावरिंका को। स्टान वावरिंका है स्विट्जरलैंड के। तो दूसरा होता है फ्रेंच ओपन जो जीता राफेल नडाल ने। तीसरा होता है साल में विंबलडन। विंबलडन अभी अभी खत्म हुआ है, वो जीता रॉजर फेडरर ने। और रॉजर फेडरर ने किसे हराया फाइनल में? मारियो सिलिच को, मारियो सिलिच। और रॉजर फेडरर ने इसी के साथ 19 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा हैं। राफेल नडाल ने ये 10वां फ्रेंच ओपन जीता था। और अब चौथा बचा है, बस एक ग्रैंड स्लैम बचा है इस साल में, जिसको बोलेंगे यूएस ओपन। तो ये सारी टेनिस की न्यूज़ है जो आपसे पूछी जा सकती है। 23 अप्रैल को हम मनाते हैं इंग्लिश भाषा का दिन। इस दिन किसका जन्मदिवस हम मनाते हैं? किसका जन्मदिवस मनाते हैं? ये है मशहूर
विलियम शेक्सपियर, जो नाटक लिखते थे यानी प्लेज लिखते थे। अब इन्होंने कौन कौन से प्लेज लिखे हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। रोमियो जूलियट, ओथेलो, हेमलेट, जूलियस सीजर, किंग लेयर, मच एडो अबाउट नथिंग, हेनरी वी और मैकबेथ। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले ये जो ओथेलो है इसको भारत के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने अपनी एक पिक्चर में तब्दील कर दिया था। इसमें सैफ अली खान ने एक्टिंग करी है, करीना कपूर और अजय देवगन, बड़े बड़े एक्टर्स ने एक्टिंग करी और एक फिल्म आई थी, ज़बरदस्त फिल्म थी, विशाल भारद्वाज ने बनाई थी ओथेलो को हिंदी रूपांतरण करके। क्या आप उस फिल्म का नाम मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं? यह है आपका पहला सवाल, देखते हैं कौन बताता है। चलिए, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी सरकार की शाखा है, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसका 47वां फाउंडेशन डे अभी अभी मनाया गया? इसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि हडको। अब ये साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारी इसमें दिवस हैं इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं जिससे एक ही जगह मिल जाए। 2017 में जो सर्वे जनरल ऑफ इंडिया है उसने अपने 250 साल पूरे किए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 150 साल पूरे किए, 150th एनिवर्सरी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। गुरु गोबिंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनके 350वां बर्थ एनिवर्सरी था और पटना में धूमधाम से मनाया गया प्रकाश पर्व। भारत और रशिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, राजनयिक जो संबंध है, उनके 70 साल पूरे हो गए। इंडिया इजराइल के 25 साल पूरे हो गए। इंडिया इजराइल के बीच में 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए थे और इंडिया कजाकिस्तान के भी 25 साल पूरे हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये 6, इनमें से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। ये एक तरह से समझ लीजिए आपके 6 क्वेश्चन कवर हो गए एक ही क्वेश्चन में। और कजाकिस्तान के साथ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हम एक एक्सरसाइज करते हैं प्रबल दोस्त तक। इजराइल हमारा दोस्त है ही, रशिया हमारा दोस्त है, ये सारे हमारे अच्छे दोस्त हैं। उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ अभी अभी? कहाँ पे? ये उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? ये है माणिक सरकार। तो ये हुआ त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं ये। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और त्रिपुरा के गवर्नर हैं तथागत रॉय। 101 साल की एक ये लेडी है भारत की, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 100 मीटर स्प्रिंट में, वर्ल्ड मास्टर गेम जो न्यूजीलैंड के अंदर हुए। इनका क्या नाम है? इनका नाम है मन कौर। ये देखिए इनके मेडल्स इनके हाथ में देख सकते हैं आप, गोल्ड मेडल। और एक और है फौजा सिंह, ये भी काफ़ी धूम मचाते रहते हैं, 106 साल के हैं, अभी भी दौड़ते हैं ये, फौजा सिंह। तो दोनों का नाम याद रख सकते हैं, मन कौर, और मेल एथलीट है फौजा सिंह। हमारी जो केंद्र सरकार है उसने अपने सारे डिपार्टमेंट्स को और प्राइवेट एजेंसीज को ये कहा है कि इनमें से वो कौन सी एज है जिसको सीनियर सिटीजन्स को कैटेगराइज करने के लिए ले, जिससे कोई मैनिपुलेशन ना हो सके। ये एज है 60 साल, यानी 60 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति सीनियर सिटीजन कहलाएगा। एक्चुअली कई बार मिसयूज करते थे लोग। जो लिखा हुआ है हमारी सरकार के उसमें, वो ये लिखा हुआ है कि इस एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन जो है कोई भी व्यक्ति जो 60 और ऊपर, ये जो एंड अबव लेकिन है ये मैनिपुलेट करने के लिए कई बार यूज होता था। जैसे कई बार वो कहते थे एंड अबव में 62 आता है, तो 62 से 60 वाले को बेनिफिट नहीं दिए जाते थे। तो अब ये सब खत्म हो जाएगा, अब फ्लैट है एकदम। 60 ईयर्स पे जो भी है वो सारे सिटीजन, सीनियर सिटीजन की जो भी स्कीम्स हैं उनका फायदा ले सकता है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने किस चीज़ का नाम पलट के रख दिया है? बलरामगढ़। कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम, कौन से शहर का नाम पलट के रख दिया है? बलरामगढ़। तो ये है फरीदाबाद के बिल्कुल पास, इसका नाम है बल्लमगढ़। बल्लमगढ़ का नाम अब हो गया है बलरामगढ़। और एक और चीज़ पूछी जा सकती है, हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन गांव में जगह जगह बोर्ड लग गए हैं। एक गांव है मेवात के अंदर, मरोड़ा विलेज। मरोड़ा विलेज का नाम हो गया है ट्रम्प विलेज, डोनाल्ड ट्रम्प के नाम पे रखा है। और व्हीलर आइलैंड जो है इसका नाम उड़ीसा में पलट के रख दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। और एल्फिंस्टीन रोड जो है मुंबई में, इसका नाम पलट के रख दिया गया है प्रभा देवी। ये स्टेशन है एल्फिंस्टीन रोड, इसका नाम अब हो गया है प्रभा देवी। तो ये सारे नाम हैं जो इस साल बदले गए हैं। लियोनल मेसी जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपना 500वां गोल दाग दिया। ये कौन से क्लब के लिए खेलते हैं? ये खिलाड़ी हैं एफसी बार्सिलोना क्लब के लिए। 2 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं बार्सिलोना में, एक है ब्राजील के नेमार और एक है मेसी। लियोनल मेसी खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना के 2 मुख्य खिलाड़ी हैं, एक मेसी और एक माराडोना। माराडोना जिन्होंने 1986 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जितवाया था अर्जेंटीना को। और इस बार अगर पूछें कि स्पेनिश लीग किसने जीती, तो ये जीती रियल मैड्रिड ने। और अगर पूछें चैंपियंस लीग किसने जीती, जो फुटबॉल में क्लब लेवल पर सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो वो जीता रियल मैड्रिड ने। भारत की पहली पानी के नीचे वाली मेट्रो सुरंग ये कहाँ बनाई जा रही है? पानी के नीचे होगी पूरी, एकदम पानी में डूबी हुई। ये बन रही है कोलकाता में और ये 2 स्टेशन को आपस में जोड़ेगी, हावड़ा को सैलदा से। तो आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल।
कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता मिलकर उन्हें सम्मानित किया गया है? ये जो मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब है ये दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है, और जो इंग्लैंड में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है वो भी इनका है। ये बहुत ही प्रतिष्ठित क्लब है, और 4 मेल खिलाड़ी हैं जिन्हें इस क्लब की सदस्यता मिल चुकी है। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, और इसी साल मिली है वीवीएस लक्ष्मण को। तो जो फीमेल है उनका क्या नाम है? फीमेल का नाम है संध्या अग्रवाल। संध्या अग्रवाल। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक तरह के खास कीड़े खोदे हैं? खास कीड़े, ये कीड़े जो इन्होंने खोजे हैं ये प्लास्टिक को अच्छे से खा सकते हैं, प्लास्टिक को भी खा सकते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है जो पूरी दुनिया में प्लास्टिक की प्रॉब्लम है वो ये कीड़े सॉल्व कर सकते हैं। ये रिसर्च करा है शानदार यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। भारतीय रेलवेज जो है इन्होंने उदय एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट करी है। ठीक है, उदय एक्सप्रेस। अभी पहली ट्रेन की घोषणा नहीं हुई है कब चलेगी, लेकिन उदय एक्सप्रेस लॉन्च हो गई है। तो उदय एक्सप्रेस जो है ये क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म पूछिए आपसे। इसकी फुल फॉर्म है उत्कृष्ट डबल डेकर एसी यात्री। मैं रिपीट करता हूँ, उत्कृष्ट डबल डेकर एसी यात्री। ये एक तरह की काफ़ी कॉस्टली ट्रेन है, और ये उन्हीं पे चलेगी जो हाई डिमांड रूट है, उन पे ओवरनाइट चलेगी उदय एक्सप्रेस। अब रेलवेज की कौन कौन सी ट्रेन है जो न्यूज़ में आ सकती हैं? ये सारी ट्रेन रेलवेज ने स्टार्ट करी हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ हमसफ़र एक्सप्रेस। ये एसी ट्रेन है, काफ़ी ये भी शानदार ट्रेन है हमसफ़र एक्सप्रेस। ये पहली चली गोरखपुर से बस्ती, गोरखपुर से आनंद विहार तक टोटल है, लेकिन पहली चली गोरखपुर से बस्ती। दूसरी ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस। ये भी बहुत ही ज़्यादा लग्जरी ट्रेन है, बहुत ही महंगी ट्रेन है। ये भारत की जो पहली तेजस ट्रेन है ये चली मुंबई से करमाली। करमाली कहाँ पे है? करमाली है गोवा में। तो मुंबई से गोवा वाले रूट पे चली है। एक और ट्रेन स्टार्ट हुई है जिसका नाम है अंत्योदय एक्सप्रेस। ये बेसिकली गरीब लोगों के लिए है, अनरिजर्व्ड है, इसमें ट्रेन रिजर्व नहीं होगी। आप स्टेशन पर जाइए, जनरल की टिकट लीजिए और चढ़ जाइए। तो अंत्योदय एक्सप्रेस चली पहली हावड़ा से एर्नाकुलम। और एक और स्टार्ट हुई है जो है दीनदयाल कोचेज। ये बेसिकली दीनदयाल कोचेज कुछ नहीं है, जो नॉर्मल ट्रेन चल रही है उन्हीं में दीनदयाल कोचेज ऐड किए गए हैं, जिससे टिकट्स का नंबर बढ़ जाए। और ये अनरिजर्व्ड है, ये भी जनरल लोगों के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है। यानी स्टेशन पर जाइए और टिकट लीजिए और चढ़ जाइए। तो ये सारी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा 2 ट्रेन और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक है महामन एक्सप्रेस। महामन एक्सप्रेस जो है ये वाराणसी से नई दिल्ली चली है, नई ट्रेन है। महामन किसको बोलते थे? महामन बोलते थे पंडित मदन मोहन मालवीय को, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर थे। और इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाम दिया था महामन। और गतिमान ट्रेन स्टार्ट हुई थी जो दिल्ली से आगरा। ये सबसे तेज ट्रेन है भारत की इस वक्त। अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल पूछता हूं। भारतीय सरकार ये वाली ट्रेन खरीद रही है टालगो, कौन से देश से खरीद रही है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये बुलेट ट्रेन जितनी ही अच्छी चलेगी लेकिन काफ़ी सस्ती है। तो टालगो ट्रेन हम कौन से देश से खरीद रहे हैं? कमेंट्स में लिख के बताइए। ये है आपका दूसरा सवाल। 25 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जनेवा में और जिसके हेड हैं टेड्रोस अधानोम इथोपिया के, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए 25 अप्रैल का दिन रखा है? ये डिजीज़ इंडिया के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मलेरिया। मलेरिया जो है ये होता है प्लाज्मोडियम से, लेकिन प्लाज्मोडियम तो पैरासाइट है, इसको लेके कौन उड़ता है? मच्छर। कौन सा मच्छर? उसको बोलते हैं फीमेल एनोफिलीस। याद रखिए, एनोफिलीस सिर्फ मादा होना चाहिए, नर नहीं। फीमेल एनोफिलीस के काटने से आपको मलेरिया होगा। मलेरिया 4 तरह का होता है, अगर एग्जाम में आए तो कई तरह का मलेरिया होता है, 4 मुख्य है उसमें। तो इसके अलावा डेंगू जो होता है ये एडिस इजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से होता है, और एडिस इजिप्टी के काटने से ही होता है चिकनगुनिया। भारतीय जो एयरफोर्स है इसने ये नए कुछ लड़ाकू विमान हैं जो शुमार किए हैं अपनी उसमें, इसको इनका नाम है Su-31 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये अपने 221 स्क्वाड्रन में उन्हें इंडक्ट कर लिए हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट का? इनका नाम है वैलिएंट। वैलिएंट, और ये हमने रशिया की मदद से बनाए हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं कि एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया और एम्ब्रायर एक कंपनी है, एम्ब्रायर कंपनी है ब्राज़ील की। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इन्होंने मिलकर एक MRO फैसिलिटी रखी है। MRO फैसिलिटी क्या होती है? जो मॉडिफिकेशन या ओवरहॉल वगैरह के लिए होती है, यानी रिपेयर के लिए होती है। मॉडिफिकेशन, रिपेयर एंड ओवरहॉल, इसको बोलते हैं MRO फैसिलिटी। ये बनेगी सिकंदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में, सिकंदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। और हमारे एयरफोर्स के चीफ फ्रांस गए हुए हैं, इनका नाम है धनवा। इनमें से कौन से राज्य का वन विभाग है जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन रेलवेज के साथ? ये ग्रीन कवर इंक्रीज करना चाहते हैं। ग्रीन कवर का मतलब ये है कि जो रेलवे की पटरियां हैं उनके साइड में पेड़ लगाए जाएंगे जिससे ग्रीन कवर इंक्रीज किया जा सके। तो ये डील साइन करी है महाराष्ट्र की सरकार ने। हमारे रेलवे मंत्री हैं सुरेश प्रभु,
आजकल काफ़ी संकट में है क्योंकि रेलवेज ने पिछले एक साल में 33,000 करोड़ रुपए का नुकसान दिया है। 33,000 करोड़ का। वो इसीलिए क्योंकि खर्चा है ज़्यादा है और कमाई कम है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिए, अगर पूछें भारत में सबसे ज़्यादा पेड़ कौन से राज्य में है, तो आंसर है मध्य प्रदेश, यानी कि मैक्सिमम ग्रीन कवर, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पर। भारत का पहला और सबसे लंबा रोपवे, रोपवे बोलते हैं उड़न खटोले को, ये आपने देखा होगा इस तरह से, ये ऊपर बैठ के जाते हैं तार के ऊपर, रोपवे। ये कहाँ बन रहा है? ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बना रहा है। कहाँ से कहाँ तक? ये बन रहा है सेवरी से एलिफेंटा आइलैंड तक। एलिफेंटा टापू और सेवरी को कनेक्ट करेगा। सेवरी है मुंबई में, तो ये बना रहा है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। ये है भारत का पहला और सबसे लंबा रोपवे। 19 से 23 अप्रैल तक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा हफ्ता मनाया गया? क्या नाम दिया इसको? इन्होंने इसको नाम दिया ग्लोबल सॉइल वीक, मिट्टी के लिए ग्लोबल सॉइल वीक। और हमारी सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड भी स्टार्ट किए हुए हैं, आपको पता होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। यूएन के इस वक्त जो हेड है वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं। और यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने टीम चैंपियनशिप जीत ली? नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हैदराबाद के अंदर हुई थी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, तो नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई, ओवरऑल विनर कौन था उसका? ओवरऑल विनर था हरियाणा। और हमारे जो खेल के मंत्री हैं वो है विजय गोयल। इनमें से कौन सा राज्य है जिन्होंने एक वेलफेयर बोर्ड शुरू करा है? यानी वेलफेयर बोर्ड उनके लिए है जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। कुछ लोग इन्हें हिजड़ा भी बोलते हैं, कुछ खुसरा बोलते हैं, कुछ इन्हें विपरीत लिंग व्यवहारोत्सुक बोलते हैं, मेल फीमेल जो कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ लोग, तो उन सबको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। इसके लिए कोई डिक्शनरी टर्म नहीं है, इनको बस हम एलजीबीटी कम्युनिटी के अंदर बोलते हैं। एलजीबीटी में लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और टी से ट्रांसजेंडर। अब आप ये बताइए, इनमें से कौन सा राज्य है जिन्होंने इनके विकास के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया है? ये ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना है। ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं नरसिम्हा, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। अब ट्रांसजेंडर पे 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला ये कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर कॉलेज प्रिंसिपल कौन है? इन्होंने इसी साल इस्तीफा दिया है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रही। इनका नाम है मनबी बंदोपाध्याय। और इन्होंने कहा कि इनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था और इनको सपोर्ट नहीं मिलता था। भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पृथिका याशिनी तमिलनाडु के अंदर सब इंस्पेक्टर बन गई हैं। भारत की पहली पुलिस ट्रांसजेंडर। भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज, इनका नाम है जोईता मोंडल, ये हैं लेफ्ट में। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल, इनका नाम है अंजलि लामा, ये हैं राइट वाली। इसके अलावा भारत का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल ये बना है कोची में, कोची एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर। इस स्कूल का नाम है सहज इंटरनेशनल। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर एमएलए बनी थी शबनम मोसी बानो। ये इंडिपेंडेंट खड़ी हुई थी सोहागपुर से, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। हालांकि बाद में लालू की पार्टी से भी ये खड़ी हुई थी पर चुनाव हार गई थी, लेकिन जब ये जीती थी तो ये निर्दलीय खड़ी हुई थी सोहागपुर, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। होशंगाबाद वही जगह है जहाँ पे नर्मदा नदी भी जाती है। और भारत का सबसे पहला एथलेटिक्स मीट ट्रांसजेंडर के लिए हुआ तिरुवनंतपुरम के अंदर। इसके अलावा ट्रांसजेंडर जो है उनका एक बैंड भी है, म्यूजिक बैंड, इसका नाम है सिक्स पैक बैंड। इसमें जो 6 के 6 पर्सन है, जो ये 6 के 6 ट्रांसजेंडर्स हैं। यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे मनाया 23 अप्रैल को। ये बताइए कि 2017 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल क्या है? वर्ल्ड बुक कैपिटल 2017 के लिए पूछिए आपसे, ये है कोनाक्री। और कोनाक्री कहाँ पे है? गायनिया में है। 2018 के लिए है एथेंस और 2019 के लिए है शारजा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो एथेंस है ये ग्रीस की राजधानी है। यहाँ पे पहले ओलंपिक खेल हुए थे एथेंस में, यूनान बोलते थे ग्रीस को। और शारजा जो आपको पता ही है, शारजा कहाँ है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जो 7 एमिरेट है उनमें से एक है शारजा। काफ़ी पहले क्रिकेट वाला मैच भी होते थे यहाँ पे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है अबू धाबी। और आइवरी कोस्ट जो है ये एक अलग अफ्रीका का छोटा सा देश है, इसकी राजधानी है अबिडजान। इनमें से कौन सा गाँव है जो पापम पारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? ये अरुणाचल प्रदेश का पहला डिजिटल गांव घोषित कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, जिसमें पेमा खंडू मुख्यमंत्री हैं, ईटानगर राजधानी है। भारत का ये ईस्टर्न राज्य है। सबसे पहले भारत में सूरज कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुण का मतलब ही होता है सूरज। अब ये बताइए, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे पापम पारे, इसका पहला गाँव डिजिटल कौन सा है? इस गाँव का नाम है निर्जुली विलेज प्रथम। और भारत का पहला गाँव डिजिटल कौन सा था? अकोडरा, गुजरात के अंदर है। इसे आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया था डिजिटल विलेज। भारत की पहली फीमेल डॉक्टर, ये भारत की पहली महिला है जिन्हें एमबीबीएस की डिग्री मिली थी और ये इंदौर की हैं। इन्हें पद्मश्री मिला है अभी अभी। इनका क्या नाम है?
इनका नाम है भक्ति यादव और बिल्कुल निःशुल्क ये गरीब लोगों का इलाज करती आई हैं पिछले 50 साल से। इनमें से नेपाल के अंदर 5 मधेसी पार्टी थी, अब सारी मिलके एक हो गई हैं। तो उस नई पार्टी का नाम क्या है जो 5 पार्टियों के मिलने से बनी है? इसका नाम है राष्ट्रीय जनता पार्टी। और नेपाल के आप जानते हैं नए प्रधानमंत्री भी बने हैं, शेर बहादुर देउबा, जो चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल के इतिहास में उनकी पहली प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, जो पहली महिला प्रेसिडेंट है। और नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू, जहां पे सार्क का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान ने अभी अभी अपना जो ग्वादर बंदरगाह है वो चाइना को किराए पे दे दिया है। चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी जिसे कहते हैं। कितने साल के लिए किराए पे दिया है? चाइना ने ग्वादर को दिया है 40 साल के लिए किराए पे। पाकिस्तान ने दिया है चाइना को 40 साल के लिए किराए पर दिया है। और एक और पोर्ट है जो पता होना चाहिए आपको, हम्पनटोटा पोर्ट, श्रीलंका ने वो बेच दिया है चाइना को। तो ये याद रखिए, दोनों पोर्ट, हम्पनटोटा श्रीलंका का है और ग्वादर है पाकिस्तान का। और इनको काउंटर करने के लिए इंडिया ने ईरान के अंदर एक पोर्ट बनाया है जिसका नाम है छाबार। क्यूबा ने अभी अभी अपने राजनयिक संबंध 37 साल के बाद कौन से देश से शुरू किए हैं? ये देश है मोरक्को जिसकी राजधानी है रबात। नॉर्थ अफ्रीका में 4 देश हैं ये, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। ऊपर अगर आप अफ्रीका का नक्शा बनाएंगे तो ऊपर के 4 देश हैं ये। बीच में एक छोटा सा टूनिशिया भी आता है। और क्यूबा ने 50 साल के बाद अपने राजनयिक संबंध शुरू किए अमेरिका के साथ। ये हैं क्यूबा के फिडेल कैस्ट्रो जो एक्सपायर हो गए थे, और ये कम्युनिस्ट थे फिडेल कैस्ट्रो। क्यूबा की राजधानी है हवाना। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। इसके हिसाब से कौन सा ऐसा देश है जिसे सबसे ज़्यादा पैसा मिला? कहने का मतलब, मैं भारतीय हूँ, मैं अगर बाहर जाके अमेरिका में जॉब करूँगा तो मैं अपने घर पे पैसा वापस भेजूंगा माँ बाप के लिए, उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। रेमिटेंस कौन से देश को सबसे ज़्यादा मिला? ये मिला भारत को। इंडिया को मिला 2016 में टोटल $62 बिलियन मिला। और आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5-6 हज़ार करोड़ के साथ तो ये आ जाएगा, यानी भारत को 6,000 इंटू 60, सो दैट इज़ 3,60,000 करोड़, यानी भारत को लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए रेमिटेंस आया 2016 में। अब इसमें एक चीज़ और याद रखिए, भारत का जो रेमिटेंस है पिछले साल से 9% कम हुआ, यानी 2015 में जो था उससे 9% हमारा कम हुआ है। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि भारत के बाद दूसरा कंट्री कौन सा है जिसको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिला? तो वो चाइना है, और तीसरे नंबर पे फिलीपींस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, और ये मनाते क्यों हैं? क्योंकि 73वां संशोधन हमारे संविधान में हुआ था 1992 में, जिसके बाद पंचायती राज हमारा स्टार्ट हुआ था। ये हम मनाते हैं 24 अप्रैल को। और हमारा जो पंचायती राज है उसके 3 लेयर होते हैं। पहले होती है विलेज पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। भारतीय रेलवेज जो है ये 50 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगा रहा है 200 करोड़ रुपए की लागत से। कहाँ पे लगा रहा है ये लगा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में है भिलई। और भारतीय रेलवेज का टारगेट कितना है सोलर पावर के लिए, सौर ऊर्जा के लिए कितना टारगेट है? 1000 मेगावाट का टारगेट है 2020 तक, यानी 1000 मेगावाट बोलते हैं 1 गीगावाट को, और 5000 मेगावाट यानी 5 गीगावाट का टारगेट है 2025 तक। इनमें से किसको मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2016 के लिए? ये 64वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ये 64वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड था, और ये मिला है तेलुगु के मशहूर फिल्म मेकर, इनका नाम है काशी नथुनी विश्वनाथ। दादा साहेब फाल्के अवार्ड हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ऊंचा अवार्ड है, दादा साहेब फाल्के। पी.सी. चंद्र पुरस्कार 2017 के लिए किसे मिला है? पी.सी. चंद्र पुरस्कार मिला है कैलाश सत्यार्थी को। आपको याद होगा कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज मिला था मलाला यूसुफजई के साथ, दोनों को एक ही दिन मिला था। और कैलाश सत्यार्थी की एक एनजीओ है बचपन बचाओ आंदोलन। बहुत ही ये अभिन्न व्यक्ति हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंग्विश पर्सन है ये, अलग हैं। इन्होंने लगभग 40,000 जो बच्चे हैं उनको बचाया है बंधुआ मजदूरी से। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक लैंड माफिया से निपटने के लिए एक खास पुलिस बनाई है जिसको बोलते हैं एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स? ये किया है योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 150 साल पूरे हो गए जैसा मैंने बताया, तो कितने रुपए का एक नया नोट निकाला है उसको यादगार बनाने के लिए। ये नोट कितने रुपए का है? ये नोट है 5 रुपए का। 5 रुपए का नोट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो कोमेमोरेट करने के लिए ये निकाला है। एक बात और, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है नया नोट निकाल रहा है 200 रुपए का, ये भी याद रखिए। और 500 रुपए का भी एक नया नोट निकाल रहा है, लेकिन पुराना वाला भी चलता रहेगा, यानी विमुद्रीकरण नहीं कर रहा है, डिमोनेटाइज नहीं कर रहा है। और जो पुराना 500 का नोट था वो ये है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, उसमें जो इनसेट लेटर है वो ई है, लेकिन जो नया वाला 500 का नोट निकाल रहा है उसमें इनसेट लेटर होगा ए।
भारत की कौन सी बच्ची है, सिर्फ 19 साल की है, ये बन गई है मिस टीन यूनिवर्स 2017। ये निकारागुआ के अंदर हुआ था। मिस टीन यूनिवर्स, इसका खिताब मिला सृष्टि कौर को। सृष्टि कौर, आप इसे देख सकते हैं यहाँ। पहली बार कौन सा भारत का शहर है जिसे पियर लॉन्फॉन्ट इंटरनेशनल प्लानिंग एक्सीलेंस अवार्ड मिला है अमेरिकन प्लानिंग एसोसिएशन द्वारा? यानी ये शहर इतना अच्छा बना हुआ है, इतना अच्छा निर्मित है, इसलिए इसे मिला प्लानिंग एक्सीलेंस अवार्ड। ये है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा। और गवर्नर कौन है उड़ीसा के? डॉक्टर एस सी जामिर। और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है जिसने, आपको पता होगा जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह के चारों तरफ ये रिंग्स होते हैं, ये गैस के बने होते हैं, गैस के और कई सारी चीज़ों के बने होते हैं, डस्ट के एट्सेट्रा। तो शनि ग्रह के जो चारों तरफ ये आकृति होती हैं, रिंग होती हैं, इनको एक्सप्लोर कौन कर रहा है? उसका क्या नाम है? नासा का जो स्पेसक्राफ्ट है उसका नाम है कसीनी। और एक ये है, ये है हमारा बृहस्पति ग्रह, जिसे बोलते हैं जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। तो जुपिटर को कौन एक्सप्लोर कर रहा है? जूनो। तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं नासा से रिलेटेड। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है, यानी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो कैसिनी है शनि ग्रह के लिए यानी सैटर्न, और जूनो है जुपिटर के लिए। अमेरिका के मशहूर डायरेक्टर जोनाथन डेम, इनका निधन हो गया। ये ऑस्कर जीत चुके हैं बेस्ट डायरेक्टर के लिए। कौन सी फिल्म के लिए जीता था? और इस फिल्म में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी एंथोनी हॉपकिंस ने। इन्हें भी इस फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो ये फिल्म है साइलेंस ऑफ द लैम्स। आपने एक हिंदी फिल्म देखी होगी संघर्ष, जिसमें अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा, आशुतोष राणा, ये सब लोग थे। तो वो साइलेंस ऑफ द लैम्स की सीन बाय सीन कॉपी थी। एक पंचायत वार्ड है भारत का जिसका नाम है आयमनाम। ये भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड बन गया है। कौन से राज्य में है ये है केरल में। केरल में सरकार किसकी है? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वामपंथियों की, मार्क्सिस्ट सीपीआईएम की सरकार है। पिनरई विजयन मुख्यमंत्री हैं। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे भारत की सबसे अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी का अवार्ड मिला है, यानी इंडियन एमएनसी ऑफ द ईयर, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ द ईयर? ये अवार्ड इन्हें दिया ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी AIMA द्वारा। कौन सी कंपनी है ये? हीरो मोटोकॉर्प। और हीरो के फाउंडर कुछ समय पहले एक्सपायर हुए थे, पिछले साल, बृजमोहन मुंजाल। लेकिन अभी कौन है? पवन मुंजाल। इनमें से भारत के कौन से सैंड आर्टिस्ट हैं मशहूर, जिन्हें 10th मॉस्को सैंड आर्टिस्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला, यानी मॉस्को सैंड आर्ट चैंपियनशिप जीत ली? इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। उड़ीसा के हैं। पुरी की बीचेस पे ये अपने सैंड कैसल बनाते हैं, और ये वही हैं जिनके पास अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है सबसे ऊंचे सैंड कैसल का। इनमें से कौन सी कृषि यूनिवर्सिटी है भारत की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिन्होंने एक फाबा बीन का नया प्रकार बनाया है जिसका नाम है HFB1, जिसको बोलते हैं बकला? तो कौन सी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने करा है? ये करा है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने। और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। हाना खातिब, ये कौन से देश की मुस्लिम शरिया कोर्ट की पहली महिला जज बनी है? ये देश है इजराइल। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? रूवेन रिवलिन। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। और इजराइल जो है यहाँ पे मुद्रा चलती है, उसे बोलते हैं शेकेल। छठा सुल्तान अजलन शाह कप खेला गया। हॉकी का बहुत प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। तो यही पूछा है आपसे कि कौन से खेल का टूर्नामेंट है? सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी का है। इस बार किसने जीता 2017 में? ये जीता ग्रेट ब्रिटेन ने, और फाइनल में हराया ऑस्ट्रेलिया को, और इंडिया आया तीसरे नंबर पर। नाबार्ड, जो हमारा एग्रीकल्चर बैंक है ग्रामीण विकास के लिए, 1982 में बना था नाबार्ड। तो इसने 1.29 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उनको डिजिटाइज कर दिया है। इसका नाम इन्होंने क्या रखा है अपने इस इनिशिएटिव का? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक शक्ति यानी ई शक्ति। भारत का इनमें कौन सा फिल्म है, शॉर्ट फिल्म, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन दिखाया जकार्ता में? जकार्ता कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया की। इस फिल्म का नाम है आज़ाद। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम कब मनाते हैं? 3 मई को। इस बार इसका थीम क्या था? क्रिटिकल माइंड्स फॉर क्रिटिकल टाइम्स। इनमें से हमारे पूर्व मंत्री कौन है, यूनियन मिनिस्टर, जिनको जापान ने अपना नागरिक सम्मान दिया है, जिसको बोलते हैं ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन? जापान को बोलते हैं उगते सूरज का देश, यानी लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो इस अवार्ड का नाम है ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। इन्होंने कभी किताब भी लिखी है जिसका नाम है होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी। इनका नाम है अश्वनी कुमार। भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना एक जहाज है, उसकी 27 साल की सेवाओं के बाद उसे बंद कर दिया है, यानी डीकमीशन कर दिया है। इस जहाज का क्या नाम है? इस जहाज का नाम आपको बताना है। ये जहाज है ICGS वराड। यहाँ पे मतलब ICGS मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वराड। और हमारे हेड कौन है इस वक्त कोस्ट गार्ड के?
जिनको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल? राजेंद्र सिंह। इनमें से कौन सा देश है जिसने T20 क्रिकेट जीत लिया है? डेफ एंड डम एशिया कप हुआ था, यानी मूक और बधिर जो लोग हैं उनके लिए हुआ था, जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते। किसने जीता ये जीता भारत ने, इंडिया ने जीता। और मैन ऑफ द सीरीज था जो खिलाड़ी, वो हैं यशवंत नायडू। अभी अभी CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री प्रेसिडेंट्स अवार्ड आजीवन अपने योगदान के लिए किसे मिला है नई दिल्ली के अंदर, यानी बिजनेस के अंदर अपने योगदान के लिए किसे मिला है? ये हैं राहुल बजाज। राहुल बजाज। इनमें से एक इन्फोसिस जो कंपनी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है TCS के बाद, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बाद इन्फोसिस। तो ये बताइए कि जो इन्फोसिस कंपनी है, इन्होंने अपना इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है निया। और भारत की पहली कंपनी थी TCS, जिसको 5 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन, जिसने मार्केट कैपिटलाइजेशन था, और दूसरी बनी है रिलायंस। इनमें से कौन सा देश है जो पहला देश बना है जिसने माइनिंग को बैन कर दिया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो खनिज हैं उनको माइन नहीं किया जाएगा। ये कंट्री है एल सल्वाडोर। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, सेंट्रल अमेरिका का सबसे छोटा देश है। एल सल्वाडोर की राजधानी है सान साल्वाडोर। पहले एक्टर थे, फिर पॉलिटिशियन बने, विनोद खन्ना, इनका निधन हो गया। ये 4 बार सांसद थे। कहाँ से थे? पंजाब में। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे? ये थे गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इनमें से कौन सी हमारा कॉलेज है या ऑर्गेनाइजेशन है जो सोलर कैलकुलेटर बना रहा है? सोलर कैलकुलेटर क्या है? ये सोलर एनर्जी पोटेंशियल बताएगा किसी भी लोकेशन की, यानी किस लोकेशन पर सौर ऊर्जा कितनी बनाई जा सकती है वो बताएगा। तो ये किसने बनाया है? ये बनाया है इसरो ने। भारत का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और AS किरण कुमार इसके चेयरमैन है। सबसे कम उम्र के भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर, इनको मिला है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल फाउंडेशन केरला स्टेट अवार्ड। आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है दिलीप नायर। ये भारत के सबसे कम उम्र के किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। भारत की क्या रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? 180 देशों के अंदर हम 3 पायदान पीछे खिसक गए। पहले थे 133, इस साल है 136। और नंबर 1 कौन है? नॉर्वे, जिसकी राजधानी है ओस्लो, और नॉर्वे का एक मशहूर चेस खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन। स्वीडन दूसरे नंबर पे है, फिनलैंड तीसरे नंबर पे है और डेनमार्क चौथे नंबर पे है। ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलसिंकी, डेनमार्क की कोपेनहेगन। इनमें से कौन सा देश है जो पहला देश बना जिन्होंने अपना एक कंसुलेट ऑफिस खोला है, यानी दूतावास एक तरह का खोला है गिफ्ट सिटी के अंदर? गिफ्ट सिटी के अंदर किसने खोला है? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स नाटो का हेडक्वार्टर है, यानी नेटो जिसे बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पेशावर हाई कोर्ट ने यह अनुमति दे दी है कि पाकिस्तान में ये एक शिव का मंदिर है, यहाँ पे वहाँ के हिंदू पूजा कर सकते हैं। 20 साल के बाद परमिशन मिली है। कहाँ पे है ये शिव मंदिर? पाकिस्तान में। ये है खैबर पख्तूनवा में। खैबर पख्तूनवा। ईसॉट और ई प्राण। ईसॉट मतलब होता है आपका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ईसॉट। और ई प्राण मतलब आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये कौन सी स्कीम के तहत चलाया गया है? ये सर्विस सेवाएं ये चलाई गई है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या है? अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में है तो आप अटल पेंशन योजना को अवेल कर सकते हो। जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, उसके बाद आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये पेंशन 1000 रुपये से 5000 रुपये तक मिलेगी। वो डिपेंड करता है आपने कौन सी स्कीम ली हुई है, कितना प्रीमियम आप भर रहे हैं। इसका नाम है अटल पेंशन योजना। कौन से राज्य का रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट है जिसको इलेक्ट्रॉनिक पुरस्कार अवार्ड मिला है, क्योंकि इन्होंने इन ICT टूल्स यूज़ करके अपनी पंचायत का सशक्तिकरण करा, उनको एम्पावर किया? ये अवार्ड किसको मिला? ये मिला कर्नाटक को। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया। कर्नाटक अभी कंट्रोवर्सी में चल रहा है क्योंकि ये अपना अलग झंडा चाहते हैं, अपना अलग फ्लैग चाहते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी है, यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर भी है। और कर्नाटक के बारे में बस इतना ही याद रखिए। कर्नाटक में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला BBN, ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 3 इंपॉर्टेंट, बांदीपुर और बनरघट्टा और नागरहोल। इनमें से कौन सा भारत का IIIT है? IIT नहीं कह रहा हूँ, IIIT कह रहा हूँ, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इन्होंने एक कापी सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, जिसको बोलते हैं शेमाम ऐप, ये लॉन्च करा है। ये बेसिकली ये है कि जो कॉफ़ी ग्रोअर हैं, कॉफ़ी उगाने वाले किसान हैं, वो अपनी मिट्टी के बारे में पता कर सकते हैं और उसी हिसाब से उसमें खाद डाल सकते हैं ये ऐप के थ्रू। इसका नाम है शेमाम ऐप, यानी कापी सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऐप। ये किसने लॉन्च करा है? ये लॉन्च करा है केरल ने। अगर मैं आपसे पूछूं भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे होती है, तो आंसर है कर्नाटक। अगर पूछूं सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ पे होता है, तो आंसर है केरल। इनमें से CRPF
यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल यानी चीफ कौन बने हैं? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है राजीव राय भटनागर। राजीव राय भटनागर। संजय कुमार कौन है? ये एनडीआरएफ के चीफ है, नेशनल डिजास्टर जो फोर्स है हमारी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए। आर के पचनंदा किसके हैं? ये पहले एनडीआरएफ के थे, बाद में इनका प्रमोशन हो गया, अब ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के चीफ हैं। और के शर्मा बीएसएफ के हैं। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल। मोबाइल ऐप लॉन्च करी है एक हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, लघु छोटे लेवल के जो उद्योग हैं उनके लिए, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ये प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है। अब ये बताइए इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? इसका नाम इन्होंने रखा है माई एमएसएमई, मेरा एमएसएमई। इस पे सारी आपको जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इनमें से कौन सा कंट्री है जिन्होंने चेन्नई के अंदर अपना दूतावास खोला है 25 साल, क्योंकि हमारे जो राजनीतिक रिलेशन है संबंध इस देश के साथ 25 साल हो गए हैं। अब 25 साल दो के साथ हुए हैं, इजराइल और कजाकिस्तान। तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर है कजाकिस्तान। इजराइल ने नहीं खोला चेन्नई में दूतावास, कजाकिस्तान ने खोला है। यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, जो पूरी दुनिया में रेफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करता है, उनको वेलफेयर के लिए काम करता है, उन्होंने अपना गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया है? ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कोई आम लेडी नहीं है। इनका नाम है युसरा मार्डिनी। ये सीरिया की पहली स्विमर हैं, इन्होंने ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था। तो इनका क्या नाम है? युसरा मार्डिनी। तैराक है ये, सीरिया की। सीरिया में वॉर चल रहा है काफ़ी टाइम से, 6 साल से वॉर चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर। सीरिया की राजधानी है दमास्कस। और यूएनएचसीआर है कौन हमारे? फिलिपो ग्रांडी। ये हैं हमारे 11th यूएनएचसीआर। भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने फार्मूला ई सर्किट कैटालोनिया स्पेन के अंदर बार्सिलोना में हिस्सा लिया रेस में? इनका नाम है गुल पनाग। आम आदमी पार्टी की ये पॉलिटिशियन है। 24 से 30 अप्रैल को क्या मनाया गया पूरी दुनिया में? 24 से 30 अप्रैल ये था वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, यानी टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया गया। तीन मूर्ति मार्ग का नाम क्या प्रपोजल है? इजराइल के कौन से शहर के नाम पर रखा जाएगा? ये एक प्रतीक होगा भारत और इजराइल की दोस्ती का। तीन मूर्ति मार्ग का नाम इजराइल के हाइफा शहर के ऊपर रखा जाएगा। और जो इजराइल है इसके बारे में याद रखिए, इजराइल के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ आपको। तो बस इजराइल के मुख्य शहर कौन कौन से हैं? जैसे जेरूसलम है, जैसे एक और शहर है आपने सुना होगा तेल अवीव, ये भी याद रख सकते हैं आप, और हाइफा। विकीपीडिया के को फाउंडर, इनका नाम है जिमी वेल्स। इन्होंने फेक न्यूज़ यानी नकली जो बोगस न्यूज़ होती है और जो झूठ होता है, आजकल काफ़ी फैल रहा है झूठ, फेक न्यूज़, उससे निपटने के लिए एक नई वेबसाइट बनाई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम इन्होंने दिया है एविडेंस बेस्ड जर्नलिज्म, यानी हम वो छापेंगे जिसका प्रूफ है। इसका नाम इन्होंने रखा है विकी ट्राइब्यून। हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा। उन्होंने एक टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी इनमें से कौन से रोगों के लिए रखी है? ये रोग फैलता है, इसका क्या नाम है? इस रोग का नाम है HIV। वैसे HIV किसी रोग का नाम नहीं है, HIV एक वायरस का नाम है जिसे बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आपकी बॉडी में हेल्पर T सेल खत्म कर देता है, यानी आपकी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाती है। तो अगर एक छोटा सा जुकाम भी है तो जानलेवा हो सकता है HIV के अंदर। और HIV जब अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है तो इसको बोलते हैं एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। भारत की पूर्व महिला क्रिकेट खिलाड़ी कैप्टन जिन्होंने भारत में महिला क्रिकेट को बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया है, इनको मिला CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्या नाम है इनका? इनकी फोटो देख सकते हैं आप, पहचान सकते हैं? इनका नाम है शांता रंगस्वामी। चंद्रशेखर आज़ाद जी, मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी का 86वां शहीदी दिवस कब मनाया गया? किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया 27 फरवरी को। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसके हाई कोर्ट ने यह कहा है कि आप जो भी प्रोसोप्सिस जूलीफ्लोरा के पेड़ है उन्हें उखाड़ के फेंक दो? इसको बोलते हैं सीमाई करुवेलम। ये बेसिकली 1960 और 70 के दशक में हमने पेड़ लगाए थे बाहर से लाके, और क्योंकि उस वक्त जो फायरवुड है यानी जो लकड़ी है उसकी कमी हो गई थी, तो गरीब लोग थे, उनको फायरवुड की ज़रूरत होती है चूल्हा जलाने के लिए, इसलिए हम बाहर से पेड़ लाके लगा दिए। लेकिन अब ये पेड़ हमारे लिए एक गले का फांस बन गया है, क्योंकि इनसे कई तरह के रोग हो रहे हैं, जैसे स्टमक प्रॉब्लम हो रहे हैं, कैंसर तक देखा गया है, हमारी स्किन प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी हो रही है। और ये जो हमारे अपने पेड़ हैं उनके लिए कंपटीशन बन गए हैं। तो इस राज्य के हाई कोर्ट ने कहा है ये सारे पेड़ उखाड़ के फेंक दो 2 महीने के अंदर। कौन से राज्य ने कहा है? ये कौन से राज्य के हाई कोर्ट ने कहा है? ये कहा है तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने। इनमें से कौन सा बैंक है जो हमें $63 मिलियन का लोन दे रहा है तेजस्विनी प्रोजेक्ट के लिए? तेजस्विनी प्रोजेक्ट कौन सा राज्य शुरू कर रहा है? झारखंड के 17 डिस्ट्रिक्ट के अंदर तेजस्विनी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। ये बेसिकली एक महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इसके लिए लोन कौन दे रहा है हमें? लोन दे रहा है हमें इसके लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, वर्ल्ड बैंक का। इनमें से कौन सी भारत की फिल्म है जिसे ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल, ग्लासगो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है स्कॉटलैंड का, वैसे स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है लेकिन ग्लासगो एक इंपॉर्टेंट शहर है, तो ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल में एक ही अवार्ड दिया गया इस बार,
और वो भी भारत की पिक्चर ने जीत लिया। ये है ऑडियंस अवार्ड। ये किसने जीता? ये पिक्चर आई है लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, इसने जीता। इस फिल्म की डायरेक्टर है अलंकित्रा श्रीवास्तव। इनमें से कौन सा न्यूज़ चैनल है, कौन सा ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी है जो हमने बैन कर दिया है कि वो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्री भारत में अगले 5 साल तक नहीं बना सकता? कौन सा है ये है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल यानी BBC। क्यों कर दिया? क्योंकि ये भारत में काजीरंगा के अंदर शूट एंड साइट ऑर्डर हुआ गैंडों को बचाने के लिए, टाइगर्स को बचाने के लिए, कि अगर कोई उनका शिकार करेगा तो शूट एट साइट। उसका इन्होंने गलत कवरेज दिया और उससे भारत की छवि खराब हुई। ये कहा उस वक्त के जो हमारे पर्यावरण मंत्री थे, अब तो नहीं रहे, अनिल माधव दवे, अब तो पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, पर उन्होंने कहा कि इन्होंने ढंग से मीडिया एथिक्स को फॉलो नहीं किया, इसलिए 5 साल तक ये कोई भी डॉक्यूमेंट्री भारत में शूट नहीं कर पाएंगे। तो ये डिसीजन लिया पर्यावरण मंत्रालय ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल। मशहूर पद्मश्री अवॉर्डी तारक मेहता, ये लेखक थे, राइटर थे, काफ़ी बड़ी हस्ती थे। ये कौन से राज्य से थे? आपने सुना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाटक, वो इन्हीं के जो लेख छपता था अखबार में उस पर बेस्ड है। ये थे गुजरात के। सरकार ने 756 करोड़ रुपए रखे हैं, जिसमें 700 लाख कैटरेक्ट पेशेंट हैं जिनका कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतिया हो जाता है। ये आप आंख में देख सकते हैं, ये सफ़ेद मोतिया हो जाता है, इसमें जो आंख का लेंस है सफ़ेद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, तो लेंस फिर पलट देते हैं और कई तरह के और लेंस है, सिलिकॉन वगैरह के लेंस वो सब लगाते हैं, तो इससे अंधापन चला जाता है। तो ये कौन से साल तक टारगेट रखा है कि हम 700 लाख पेशेंट को ट्रीट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी सर्जरी करेंगे, जिससे इनका ब्लाइंडनेस चला जाए। ये टारगेट हमने रखा है 2022 तक। 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेडलाइन है। 2022 हमारा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें हम घर बना रहे हैं, 6 करोड़ घर बनाने हैं, उसकी डेडलाइन भी 2022 है। और जो हमारा जैविक ऊर्जा का टारगेट है 175 गीगावाट, उसका टारगेट भी है 2022। हरिका द्रोणावल्ली ये कौन से खेल खेलती हैं? हरिका द्रोणावल्ली ने इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता। कौन से खेल की बात कर रहा हूँ? चेस, शतरंज खेलती हैं ये हरिका द्रोणावल्ली। और एक खिलाड़ी और पूछ सकते हैं आपसे, कोनेरू हम्पी, ये भारत की 2 सबसे मशहूर खिलाड़ी हैं शतरंज की। भारत का कौन सा जल सेना का हॉस्पिटल है, नेवी हॉस्पिटल, जो बेस्ट हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया है और इसको रक्षा मंत्री ट्रॉफी भी मिली है? ये भारतीय नेवी का सबसे पुराना और पहला हॉस्पिटल है। इसका नाम है INHS अश्विनी, कोलाबा, मुंबई में है ये, महाराष्ट्र में। सो आंसर है INHS अश्विनी। 2017 का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया? इस बार इसका थीम था लिसन टू द यंग वॉइसेस, यानी जो यंग वॉइसेस हैं, यंग आवाज़ें हैं, उन्हें सुनिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया? ये हम मनाते हैं 3 मार्च को। 3 मार्च को। मशहूर लीडर और अभी जो हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके फादर बीजू पटनायक, उनका 101वां जन्म वर्षगांठ मनाई गई, यानी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। इनका नाम क्या था, उपनाम? इनको क्या बुलाते थे हम मशहूर? इनको बुलाते थे शेर उत्कल, शेर उत्कल। और ये कई और भी ऑप्शन दिए हैं। महामन, महामन किसे बुलाते हैं अभी तो बताया मैंने आपको, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को बुलाते थे महामन, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाम दिया था। और देशबंधु किसे बुलाते थे? देशबंधु बुलाते थे चितरंजन दास को। और दीनबंधु बुलाते थे CF एंड्रयूज को। महात्मा गांधी ने नाम दिया था दीनबंधु और चितरंजन दास को बुलाते थे देशबंधु। 1 हफ्ते तक चला ये आदिवासी समुदाय का त्यौहार, इसका नाम है भगोरिया। ये कहाँ पे मनाया जाता है? इसे भील समुदाय और भिलायस समुदाय मनाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। नेशनल डिफेंस डे कब होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसी दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी होता है। अब ये सवाल आसान हो गया, 3 मार्च। 3 मार्च। सार्क का नया चीफ कौन बना है? सार्क के पहले चीफ थे अर्जुन बहादुर थापा, नेपाल के थे, लेकिन अब हैं अमजद हुसैन BCR, और ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। वैसे सार्क समिट पाकिस्तान में होनी थी और सबने बाइकआउट कर दी थी। भारत के पूर्व रेसलर जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता हुआ है, और इनको अब इंटरनेशनल मैच रेफरी बना दिया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। क्या नाम है इनका? कौन है ये मशहूर रेसलर? इनका नाम है कृपा शंकर बिश्नोई। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे अगर कोई दुश्मन के हथियार हैं वो पकड़ लेगी, और इसे इंडियन आर्मी को दे दिया है। क्या नाम रखा है इसका? ये एक वेपन लोकेटिंग रडार है। रडार है ये जो वेपन लोकेट कर लेगा, वेपन को पकड़ लेगा दुश्मन के। इसका नाम है स्वाथी। हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है HRD मिनिस्ट्री, इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है। इसके हिसाब से आधार कार्ड मिड डे मील के लिए मैंडेटरी अनिवार्य हो जाएगा। कौन से राज्यों पे अप्लाई नहीं होगा? ये अप्लाई नहीं होगा जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इतना ही नहीं, जो पैन कार्ड को बैंक के साथ लिंक करना है, पैन कार्ड को आधार के साथ, वो भी इन राज्यों पे लागू नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की सरकार जो है, इन्होंने कौन सी भाषा को ऑफिशियल स्टेटस दे दिया है इसे बचाने के लिए, वरना ये लुप्त प्राय है, लुप्त हो जाएगी। ये कहा यूनेस्को ने, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को के 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं भारत के अंदर। कौन सी भाषा है ये भाषा है कुरुख, कुरुख। और बंगाल के केसरीनाथ त्रिपाठी हैं गवर्नर, और बंगाल के की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है
जिसने ये डिसीजन लिया है कि संस्कृत को मैंडेटरी कर दिया जाए, कंपलसरी अनिवार्य कर दिया जाए 8वीं क्लास तक। ये डिसीजन लिया असम सरकार ने। असम के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इंटरपोल का एक मिशन है जानवरों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए, तस्करी रोकने के लिए। उसका नाम क्या है? भारत में भी उन्होंने ये लागू करा और भारत में ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने इसको इंप्लीमेंट किया। इसका नाम है ऑपरेशन थंडरबर्ड। और कछुओं के लिए भी एक है, उसका नाम है ऑपरेशन सेव कर्मा। कछुए कछुए कहाँ मिलेंगे भारत में आपको? ऑलिव रिडली टर्टल कहाँ मिलते हैं? उड़ीसा के गहीरमठ बीच पर। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इनमें से कौन से एयरपोर्ट का नाम पलट दिया है? 2 एयरपोर्ट हैं, एक विजयवाड़ा का और एक तिरुपति का। तो आंसर है 2 और 3। क्या नाम रखा है इनका? तो विजयवाड़ा एयरपोर्ट का नाम रखा है एन टी रामाराव, जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, मशहूर एक्टर थे, और अमरावती दोनों के नाम पर रख दिया। अमरावती राजधानी है नई आंध्र प्रदेश की, तो एन टी रामाराव अमरावती एयरपोर्ट नाम रखा है विजयवाड़ा एयरपोर्ट का। और तिरुपति एयरपोर्ट का नाम रखा है श्री वेंकटेश्वरा एयरपोर्ट, क्योंकि तिरुपति बालाजी तो उनका नाम है श्री वेंकटेश्वरा, तो श्री वेंकटेश्वरा एयरपोर्ट। इनमें से अमेरिका के कौन से मशहूर सिंगर हैं अमेरिका की जिन्हें मिला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर? ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर का मतलब ये होता है कि समाज विकास में, समाज सुधार के लिए इन्हें अवार्ड मिला है, समाज के लिए उन्होंने काम किया है, फिलैंथ्रोपी की है, उसके लिए मिला है। इनका नाम है रिहाना। डॉक्टर थॉमस टार्टजल, इन्होंने पूरी दुनिया में पहला सक्सेसफुल कौन सा ट्रांसप्लांट किया था? इन्हें हम फादर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं। यानी ट्रांसप्लांट मतलब क्या होता है? अगर मेरी किडनी फेल हो जाए, गुर्दे फेल हो जाए, तो मैं आपसे ले लूँगा, यानी गुर्दे ट्रांसप्लांट। इसी तरह से लिवर ट्रांसप्लांट इन्होंने किया था, जिगर का ट्रांसप्लांट किया था। इन्हें फादर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं। आईएनएस विराट, आईएनएस विराट ये हमने डीकमीशन कर दिया मुंबई के अंदर। डीकमीशन मतलब हमने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। ये सबसे पुराना हमारा जहाज है इंडियन नेवी का। ये बताइए, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का जहाज है, पर जब ये सबसे पहली बार हमने यूज़ करना स्टार्ट किया था इस जहाज को, तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था HMS हरमीस। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने एक मच्छरों से निपटने के लिए स्मार्ट मॉस्कीटो डेंसिटी सिस्टम शुरू करा है? इसमें क्या है, ऑप्टिकल सेंसर है, जिससे अगर मच्छर हैं कहीं पे और वो प्रजनन कर रहे हैं तो वहाँ पकड़ लिए जाएंगे। मतलब मच्छरों के जो ब्रीडिंग होती है वो साइट आइडेंटिफाई कर ली जाएंगी, जिससे मच्छरों को हम कंट्रोल कर सकें, जिससे मलेरिया ना फैले। तो ये कौन से राज्य ने लगाया है स्मार्ट मॉस्कीटो डेंसिटी सिस्टम? ये लगाया है आंध्र प्रदेश ने। इनमें से कौन से 2 राज्य हैं जिनके बीच में शाहपुर कंडी डैम बनाने के लिए प्रोजेक्ट साइन हो गया है? ये पहले बनना स्टार्ट हो गया था, फिर ये बंद था पिछले 3 साल से, अब दोबारा स्टार्ट हो गया है। ये एग्रीमेंट हुआ है पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच में। इनमें से भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने जिन्होंने 3 बार पॉली उमरिगर अवार्ड जिन्हें मिला? पहले 2011 में, 2015 में और 2017 में। ये हैं विराट कोहली और रविचंद्र अश्विन, जो है ये पहले खिलाड़ी बने जिन्हें 2 बार दिलीप सरदेसाई अवार्ड मिला है। दिलीप सरदेसाई अवार्ड मिलता है भारत का जो बेस्ट क्रिकेटर होता है वेस्ट इंडीज सीरीज में, उसे। तो रविचंद्र अश्विन। अभी अभी कहाँ पर आधारशिला रखी गई? भारत में बन रहा है पहला भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग खिलाड़ी यानी डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन, उनके लिए। तो ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। यहाँ पे भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल फेयर भी अभी हुआ था। मिशन काकटिया ये कौन से राज्य ने शुरू करा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस राज्य में जो पानी के टैंक हैं उनमें दोबारा पानी भरने के लिए स्टार्ट किया गया है, दोबारा रिवाइव करने के लिए उनको, जिससे सूखे से निपटा जा सके। ये स्टार्ट करा है तेलंगाना की सरकार ने, मिशन काकटिया। कर्नाटक का कौन सा बैंक है जिसने अपनी 2000वीं शाखा खोली है अभी अभी? ये शाखा इन्होंने खोली तिरुपति में। तिरुपति में क्या बैंक, कौन सा बैंक है ये? विजया बैंक। कर्नाटक के और भी कई बैंक हैं, जैसे कर्नाटका बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूरू, कैनरा बैंक, और भी हैं सिंडिकेट बैंक वगैरह। वैकॉन विजय लक्ष्मी ये देख नहीं सकती, लेकिन इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 5 घंटे में 67 गाने इन्होंने बजाए। कौन से वाद्य यंत्र पे बजाए? इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये इनका, ये देख सकते हैं बजा रही हैं, इनका नाम है गायत्री वीणा। जिस वाद्य यंत्र को बजा रही हैं वो है गायत्री वीणा। पंजाब में इंडो पाक जो अटारी बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, वहाँ पे एक सेरेमनी हुई थी जिसमें भारत का सबसे लंबा क्या चीज़ रखी गई है वहाँ? यहाँ है भारत का सबसे बड़ा झंडा, 360 फुट ऊंचा। इनमें से कौन सी मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है जो भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर बन गई है अगले 5 साल तक, यानी 2022 तक? चाइना की कंपनी है, इसका नाम है ओप्पो। और लोग कहते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट हम कम यूज़ कर रहे हैं। अब आपको ये देखिए, ओप्पो कंपनी कहाँ की है? चाइना की। इस वक्त भारत में 3 कंपनी धूम मचा रही है चाइना की, वीवो, ओप्पो और जियोनी, तीनों हैं चाइना की। इनफैक्ट वीवो कंपनी को IPL के लिए अगले स्पॉन्सरशिप मिल गई अगले 5 साल के लिए, यानी IPL की स्पॉन्सर कौन होगी? वीवो, अगले 5 साल के लिए। और जियोनी एक नहीं बल्कि दो IPL की टीमें जिनको स्पॉन्सर करती है, कोलकाता नाइट राइडर और RCB। ये देखिए शर्ट पे जियोनी, ये कोलकाता नाइट राइडर की शर्ट है और ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। तो चाइनीज़ कंपनी पूरी तरह से छाई हुई है भारत में। अभी अभी एक डाक टिकट लॉन्च हुई है, क्योंकि जो यगोड़ा सत्संग मठ है उसके 100 साल पूरे हो गए हैं। तो इसके
इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दक्षिणेश्वर में। इसको शुरू किसने किया था? इनका नाम है परमहंस योगानंद। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। आपने किताब पढ़ी होगी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो इन्हीं के ऊपर थी, इन्हीं की किताब है वो। इनमें से कौन सी भारत की एक्ट्रेस है जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा? ये एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय बच्चन, और ऐश्वर्या राय बच्चन ने सरबजीत पिक्चर में सरबजीत की बहन की भूमिका निभाई थी। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने ये योजना स्टार्ट करी है? सूचना क्रांति योजना। इसके तहत जो गरीब लोग हैं उन्हें स्मार्टफोन दिए जाएंगे, 45 लाख स्मार्टफोन दिए जाएंगे गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार है उन्हें। तो ये बताइए कौन से राज्य ने शुरू करी है स्कीम? इस राज्य के गवर्नर हैं बलराम दास टंडन और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह। ये राज्य है छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी है नया रायपुर। इंटरनेशनल वुमेंस डे ये 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम ये आपको बताना है, और इसका थीम था वुमेन इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क, प्लैनेट 50-50 बाय 2030। यानी कहने का मतलब ये है 2030 तक 50-50 यानी महिला और जो पुरुष है उनमें बराबरी हो जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी केबल ब्रिज, ये कौन सी नदी के ऊपर इसका विमोचन करा, उद्घाटन करा? 1.4 किलोमीटर लंबी केबल ब्रिज है, ये पुल है बेसिकली, ये केबल ब्रिज है, डबल केबल। ये करा इन्होंने नर्मदा के ऊपर। और नर्मदा कहाँ पे बहती है? गुजरात में, भारूच। अभी अभी लोकसभा में बिल पास हुआ, मैटरनिटी बेनिफिट बिल। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसे पहले 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, अब पेड लीव जिसे बोलते हैं, यानी इसमें इसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। अब ये पेड लीव बढ़ा के कितनी हो गई है 12 हफ्ते से? इस बिल के तहत ये हो गई है 26 हफ्ते। महाबलेश्वर सैल, इनको सरस्वती सम्मान मिला है अपनी किताब हौथान के लिए। ये कौन सी भाषा के अंदर लिखी है इन्होंने? महाबलेश्वर सैल ने ये लिखी है कोंकणी में। कोंकणी कौन से राज्य की भाषा है? गोवा। AIADMK ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है अम्मा अविन अरण। ये देख सकते हैं आप फोटो में, अम्मा अविन अरण। ये किस चीज़ की ऐप है? ये ऐप है वुमेन सेफ्टी की, महिलाओं की सुरक्षा की ऐप है ये। इनमें से कौन से राज्य ने एक डैशबोर्ड लॉन्च करा जिसका नाम है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब होता है हमारा अक्स, प्रतिबिंब। इसमें जो वोटर हैं इस राज्य के, और इस राज्य में चुनाव भी होने वाले हैं अब, तो इस राज्य के जो वोटर हैं उन्हें इस राज्य के प्रोजेक्ट्स के बारे में सारी अपडेट दी जाएगी कि सरकार ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और ये कितना पूरा हुआ है। ये किया है कर्नाटक ने, नाम है प्रतिबिंब। साउथ अफ्रीका के वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पैडल बोर्ड के ऊपर क्रॉस कर लिया? ऐसा करने वाले पूरी दुनिया के पहले आदमी बने। ये देख सकते हैं आप, समुद्र को पैडल बोर्ड के ऊपर क्रॉस कर लिया। इनका नाम है क्रिस बर्टिश। क्रिस बर्टिश। भारत का नया CWC कौन बना है, यानी सेंट्रल वाटर कमीशन का चेयरमैन कौन बना है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सिर्फ रट्टा मारना है आपको। नरेंद्र कुमार इनका नाम है। एक महिला हैं जिनका नाम है जिराच्या श्रीमोंगकॉन नाविन। ये भी ट्रांसजेंडर हैं और ये 12वीं ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन बनी है अभी अभी। तो ये कौन से देश की हैं? ये है ब्यूटी क्वीन, ये है थाईलैंड की। नासा का अपकमिंग मिशन है जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर। यूरोपा क्लिपर मिशन जो है ये एक मून है, एक चांद है जिसको बोलते हैं यूरोपा। इस पे बर्फ के टुकड़े खोजेगा। यूरोपा चांद कौन से ग्रह का चांद है? यूरोपा, ये जुपिटर का चांद है। और सैटर्न का चांद कौन सा है सबसे फेमस? टाइटन। तो ये था तीसरा भाग। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मैंने इसमें कुछ, मेरे को लगता है ज़्यादा ही नॉलेज दे दी। इतनी लेफ्ट राइट चीज़ें आपको बताई हैं कि मेरे को लगता है आपके कम से कम 250-300 क्वेश्चन तो 125 थे, लेकिन जितना मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं मेरे को लगता है कम से कम मैंने इसमें 250-300 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए होंगे। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ, सखा संबंधी जो भी हैं सबका फ़ायदा हो, सब आगे बढ़ें। एक कहावत है जैसे हम कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो वो वाली बात है, सब सुखी रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।